एपिसोड की शुरुआत में सिन फैक्ट्री का दिखाया जाता है जहां पर मैजिक वेपन्स बनाए जा रहे हैं। लोग कामकाज में लगे हुए हैं। हम हमारे लिन को देख पाते हैं जो एक बंदे को देख रहा है जो अपने हथौड़े से उन सारे वेपन्स को एक शेप दे रहा है, यानी कि वेपन का शेप। और ये बंदा है चीफ फोर्जिंग मास्टर बिल। बिल कहने लगता है, प्रिंस डेनिस आपकी हालत अभी मुझे अच्छी लग रही है, क्या आप प्रोग्रेस को देखने के लिए आए हैं? हमारे क्रू बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। लिन कहता है कि मास्टर बिल, मैं आपके प्रोग्रेस से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मैं आपके पास आज एक स्पेशल मैजिक आइटम अपने लिए बनवाने के लिए आया हूँ। बिल थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है कि स्पेशल मैजिक आइटम प्रिंस डेनिस, आखिर आप इसका क्या करेंगे? लिन सीरियस आवाज में कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो इस कॉन्टिनेंट में मौजूद है उनसे डील करने में इस्तेमाल करूंगा, जो कि है द अनडेड्स, यानी कि बोन किंग और सुकबस जैसे पावरफुल लोग, और साथ ही द चर्च भी। मेरे ऑडियंस, क्या तुम लोग इन सब लोगों के बारे में भूल तो नहीं गए थे ना? क्योंकि काफी लंबे समय के बाद इन लोगों की एंट्री हम लोगों को दिखाई दे रही है। बिल अपने मन में कहता है कि इन दोनों फोर्सेस से डील करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन प्रिंस डेनिस बहुत ज्यादा जवान है, लेकिन फिर भी इनके अंदर में इतना करेज है कि दो सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में ये खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं। बिल लिन से कहता है कि आपने स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की बात की, तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग ये है, लेकिन आपका आइडिया गलत भी नहीं है। अब जबकि आपने सोच लिया है कि आपको इतने पावरफुल लोगों का सामना करना ही है, तो आपको स्पेशलाइज्ड वेपन की जरूरत जरूर पड़ेगी। इस चीज को आप मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए। जिस मैजिक वेपन की आपको जरूरत है उसे मैं आपको ला कर दूंगा, और इस बात पे मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इससे जरूर सेटिस्फाइड रहेंगे। लिन कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो मास्टर, मैं सारी चीजों को आपके ऊपर में छोड़ता हूं। मुझे आपके ऊपर में पूरा भरोसा है कि आप मेरे लिए एक स्पेशल मैजिक वेपन को तैयार जरूर करेंगे। सीन उस बड़े से दरवाजे का दिखाया जाता है जिसके सामने में हमारे लिन ने पहले के टाइम में हुला हुला डांस किया था। लिन मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आगे बढ़ चुका है। अब मुझे पूरा यकीन है कि सारी चीजें स्मूथली आगे बढ़ेगी, और खुद भी आगे बढ़ते हुए सिस्टम से कहता है कि सिस्टम लाइफ सिमुलेशन एक्टिवेट करो। सिस्टम कहता है कि लाइफ सिमुलेशन सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। करंट स्टोरी लाइन है ड्वार्फ किंगडम आर्क। तो लिन का फर्स्ट सिमुलेशन है। बहुत सी कठिनाइयों का सामना करने के बाद आप सक्सेसफुली ड्वार्फ किंगडम में पहुंच चुके हैं, और अब आप वो लेजेंड बन चुके हो जिसने गूल्स का खात्मा किया। क्वीन के साथ साथ आप किंगडम के जितने भी विमेंस थे उनके फेवर को भी हासिल किया। इसके अलावा आपके ओवरहेलमिंग चार्म की वजह से आपके इर्द गिर्द लड़कियां मंडराती थी। बार के अंदर आपकी एनर्जी लगभग एग्जॉस्ट हो ही चुकी थी। और दूसरा सिमुलेशन है कि अपने लाइफ को बचाए रखने के लिए आपने ये डिसीजन लिया है कि आप पैलेस के अंदर में ही रुककर जमीला से फोर्जिंग के बारे में सीखेंगे। समय के साथ पहले ही महीने में आपके मैजिक आइटम का प्रोडक्शन 700 पीसीस तक पहुंच जाएगा, लेकिन दूसरे महीने में ये जितने भी फीमेल ड्वार्फ है वो स्ट्राइक पे चली जाएंगी। वो लोग डिमांड करेंगे कि आप उनके साथ में मिलकर काम करें, जिसमें आपको माइन के अंदर जाना होगा और उनके साथ में ड्रिंक करना होगा, और इनमें से कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो अब आपके पास में सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये रहा कि आपको उनके साथ में मिलकर मेहनत करना होगा जिसका रेटिंग है +100, और दूसरा ऑप्शन है कि उन लोगों को अवॉइड करके अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंस दें जिसका रेटिंग है +10, और ऑप्शन 3 है कुछ नहीं, बस फ्री प्ले करो जिसका रेटिंग है +30। सारे ऑप्शन को देखने के बाद लिन परेशान होकर अपने मन में कहता है कि अगर मैं पहला ऑप्शन चूज करता हूं तो वो लोग मुझे पूरी तरीके से सुखा डालेंगे। मेरे अंदर जो भी पानी है उनमें से एक कतरा भी नहीं बचेगा। इस बात पे मैं श्योर हूं कि मैं मर जाऊंगा। और अगर मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन की, तो वो मेरे लिए सेफ होगा, लेकिन इस बात पे भी मैं कंफर्म हूं कि वो लोग स्ट्राइक पे चली जाएंगी, जिसका परिणाम ये होगा कि मेरा जो मैजिक आइटम का प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास अब दूसरा कोई चॉइस नहीं है, मुझे ये जुआ तो खेलना ही होगा रिस्क लेकर। फिर वो एक ऑप्शन पर क्लिक करता है, यानी कि ऑप्शन 3 फ्री प्ले के ऊपर। दिखाया जाता है कि जितने भी फीमेल ड्वार्फ है वो सारे की सारे लोग पागलों की तरह हमारे लिन के पीछे में पड़े हुए हैं। बेचारा लिन अपनी जान को बचाने के लिए तेजी की रफ्तार से भाग रहा है। और फिर से सिस्टम कहता है, फीमेल ड्वार्फ को नजरअंदाज करने के लिए आपने कई सारे गार्ड्स को हायर किया, साथ में क्वीन को भी अपने साथ माइन के अंदर में लेकर गए। इसके बावजूद भी आपने फीमेल ड्वार्फ्स को काफी ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर दिया, क्योंकि उनके पास में कई ऐसे ट्रिक्स थे जिस वजह से हर बार उन लोगों ने आपकी इज्जत लूट ली। रात के समय में आपको ज्यादा ड्रिंक ना करना पड़े उन लोगों के साथ, इस वजह से आपने लार्ज अमाउंट में एंटी ड्रंक पोशन को पीना शुरू किया। 3 महीने की स्ट्रगल करने के बाद फाइनली आपने 1000 मैजिक आइटम, जिसमें से 700
10th टायर के यार 250 11th टायर के यार 50 वर्ल्ड क्लास के मैजिक आइटम्स थे। समरी, सबसे पहले आपने अच्छे लक का टेरिफाइंग पावर को एक्सपीरियंस किया। लड़के जब भी बाहर होते हैं उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। रेटिंग है 50 आउट ऑफ 100। रिवॉर्ड है लाइफ पॉइंट 50 गुना। सिमुलेशन के अंदर में रहते हुए लिन कहता है कि फाइनली ये सारी चीजें अब खत्म हो गई, अब मैं इस हेल से स्केप करके निकल सकता हूँ। सीन 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है जहाँ लाइफ सिमुलेशन के अंदर से हमारा लिन बाहर के वर्ल्ड में एंटर कर चुका है। और जैसे ही वो अपने सामने में देखता है यहाँ पर कई सारे मैजिक वाले वेपन्स या फिर कवच रखे हुए हैं। लिन बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है कि फाइनली जो मुझे चाहिए था अब वो मुझे मिल चुका है। अच्छा हुआ कि मैंने इनके ऊपर में कोई भी वायलेंस या फिर फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इनकी इच्छा से ही अपने लिए इनको सर्व करवाया है, जिस वजह से ये जितने भी यहाँ पर मैजिक आइटम्स बने हैं इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई। मानता हूँ कि इनमें से कोई भी हाफ मून लेवल लेजेंडरी मैजिक आइटम नहीं है, लेकिन इतने कम समय में हजारों की संख्या में हाई लेवल के मैजिक आइटम्स बनाना सचमुच में बहुत बड़ी बात है। लिन की नजर किसी चीज पर पड़ती है, वो कंफ्यूज होकर बोलता है कि आखिर अब ये क्या है यार। सामने में पड़े हैं 2 रिंग जिनमें से एक का कलर है रेड और दूसरे का कलर है ब्लू, जो फायर और वाटर की निशानी हो सकती है। दोनों रिंग्स को देखते हुए लिन अपने मन में कहता है क्या ये दोनों स्पेस मैजिक रिंग है? ये आइटम तो बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं, लेकिन ये मुझे कॉपी की तरह क्यों दिखाई दे रहे हैं? शायद ये स्पेस मैजिक रिंग का कोई रेप्लिका है जो किसी ड्वार्फ ने बनाया होगा। लिन एक रिंग को अपनी उंगली में पहनकर कहता है कि चलो इस स्पेस मैजिक रिंग के इफेक्ट को एक बार ट्राई करके देखते हैं। और अपने हाथ को जैसे ही सामने करता है रिंग में से फायर निकलने लगती है यार। फायर धीरे धीरे कर चारों तरफ में मंडराने लगी है यार। लिन रिंग को काम करता हुआ देखकर स्माइल करते हुए ये बोलने लगता है कि इसका इफेक्ट तो सिंपली परफेक्ट है। और अपने मन में कहता है मैं तो ये सोच रहा था कि आखिर और भी जो मैजिक आइटम्स है इन लोगों के पास से कैसे बाहर निकाला जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस प्लान की कोई भी जरूरत नहीं। लिन ये सारी बातें बोलते हुए आगे की तरफ में बढ़कर कहने लगता है कि मुझे बिल को ढूंढना होगा क्योंकि उसने कहा था वो मेरे लिए कुछ सरप्राइज को प्रिपेयर करेगा। सीन फैक्ट्री की तरफ का दिखाया जाता है जहां बिल अपने हथौड़े को पकड़े हुए बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप होकर एक जबरदस्त मैजिक वेपन को तैयार कर रहा है। जैसे ही हथौड़ा मैजिक वेपन के ऊपर में पड़ता है, इस मैजिक वेपन से टकराने की वजह से यहाँ पर सुनहरी एनर्जी निकलने लगती है जो बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में है। एक बहुत ही पावरफुल वेपन आज यहाँ पर क्रिएट होगा। ये जितने भी क्राफ्टमैन है वो सारे के सारे इस नज़ारे को देख रहे हैं जहाँ पर बिल लगा हुआ है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को तैयार करने में। ये देखते हुए लिन भी कहने लगता है कि इसका प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लोग आश्चर्यचकित होकर बिल को एक मैजिक वेपन क्रिएट करता हुआ देखकर कहने लगते हैं कि हे भगवान, जैसा कि हमने मास्टर बिल से एक्सपेक्ट किया था वो हाफ मून लेवल मैजिक आइटम को फोर्ज कर रहे हैं जिसका फोर्जिंग ब्लूप्रिंट इनकम्प्लीट था। फाइनली हम देखने वाले हैं इस प्रोसेस के फाइनल स्टेप क्विंचिंग को। क्या सचमुच में हम लोग ड्वार्फ ब्लड लाइन के ब्लड एक्सट्रैक्टिंग लिक्विड का इस्तेमाल करने वाले हैं क्विंचिंग के लिए? और फिर हम देखते हैं हमारे बिल को जो उसने अपने मैजिक वेपन को तैयार कर लिया है क्विंचिंग करने के लिए, और वो बड़े ही जोर से फायर अप होकर चिल्लाने लगता है ड्वार्फ रेस के ब्लड के साथ मैं डिवाइन आर्टिफैक्ट को फोर्ज करता हूं बोलकर वो उस मैजिक वेपन को उस लिक्विड के अंदर में क्विंच कर देता है। और इससे हमें दिखाई देता है एक बहुत ही जबरदस्त सीन। आसमान में एक सुनहरी रोशनी या एनर्जी हमें दिखाई देती है। आसमान तो बिजली की कड़कड़ाहट से भर चुका है। ये रोशनी उस जगह पर हमें दिखाई देती है जहां पर हमारा बिल इस पावरफुल वेपन को फोर्ज कर रहा है। बहुत ही जबरदस्त और कमाल का सीन। क्विंचिंग करने के बाद बिल जैसे ही वेपन को बाहर निकालता है वहां पर से सुनहरी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में है। सारे लोग अपने हाथों को आगे करके इस एनर्जी को अपने आप से बचाने की कोशिश करने लगते हैं। और लिन भी अपने आंखों को निकाल कर थोड़ा सा छुप कर देखते हुए बोलने लगता है कि ये स्ट्रेंथ तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या यही है हाफ मून लेवल मैजिक आइटम का पावर जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है? और इसी खतरनाक सीन के साथ जहाँ पर हमारे लिन का सबसे पावरफुल मैजिक वेपन तैयार हो चुका है, हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय।